गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विनीत विभाकर आप लोग के लिए सेकंड पार्ट नंबर सिस्टम का क्लास 9 के लिए मैं लाया हूं। तो अब मैं पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द नंबर्स और किस किस तरह का उसका एग्जांपल क्या है और नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स को फाइंड करना भी मैंने सिखाया था। तो आज हम लोग इरैशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। इरैशनल नंबर होता क्या है? तो द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अगर हम लोग कोई नंबर को p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये मेरा क्या होता है? तो इरैशनल नंबर होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि किस किस तरह का इरैशनल नंबर हो सकता है। तो जैसे 1.0100100001 अगर इस तरह का नंबर है तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये मेरा क्या है? इरैशनल नंबर है। क्योंकि देखिए यहां पे नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। सो ये मेरा क्या है? इरैशनल नंबर है। अगर मान लीजिए सेकंड टाइप का केस किस तरह का होगा? अगर रूट अंडर 56 लिख दिया या रूट अंडर 2 कर दिया है या रूट अंडर 3 कर दिया तो आप देखिएगा ये रूट के बाहर नहीं आ सकता। और जब इसको सॉल्व भी करेंगे तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। इसीलिए ये 3 नंबर और भी ऐसे नंबर हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या है? इरैशनल नंबर है। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि 225 बताइए कि ये रैशनल है कि इरैशनल है, तो बच्चों देखिए आप लोग 225 आप लोग को पता है कि ये 15 का स्क्वायर है तो 15 तो रूट के बाहर आ गया, तो ये मेरा एक रैशनल नंबर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो आप लोग अब पहचान सकते हैं कि कौन इरैशनल है, कौन सा नंबर रैशनल है। तो अब हम लोग का एक जगह और कंफ्यूजन होता है, जो पाई जो होता है, ये पाई क्या है? क्योंकि पाई जो होता है इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3.14, लेकिन ये केवल इतना ही वैल्यू नहीं है, इसके आगे भी नंबर आते हैं 3.14954 आई थिंक इस तरह का नंबर आता है और ये रिपीट नहीं करता। तो ये मेरा क्या है? इरैशनल नंबर है। क्योंकि ये मेरा जो पाई क्या है? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल का ये रेशियो होता है। तो जब अगर पूरे सर्कमफ्रेंस को आप यहां पे लिखिएगा और डायमीटर से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये मेरा पाई आता है। और ये पाई का वैल्यू जो होता है लगभग में 3.141954 और ये इस तरह से नंबर ये चलता जाएगा। तो ये मेरा क्या है? एक इरैशनल नंबर है। याद रखिएगा इसको, ये क्या है? इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। हम लोग इसको ऐसे ही समझने के लिए, हम लोग शॉर्टकट करने के लिए इसको 22/7 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि लगभग इसी के बराबर होता है। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, एक्चुअल वैल्यू 3.14954 इस तरह से नंबर जो होता है यही होता है। तो पाई क्या है? एक इरैशनल नंबर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर 2.78 टर्मिनेटिंग है या फिर 2.78888 ये रिपीट कर रहा है और एक नंबर है 2.787878 इस तरीके से रिपीट कर रहा है, तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर है। तो आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये तो बहुत इजी है, इसमें है क्या? 2.7875। तो आप इस पॉइंट के बाद नंबर काउंट करिए, कितना डिजिट है? 1 2। तो आप
आप इस पॉइंट को हटा दीजिएगा और यहां पर आप 100 लगा दीजिए। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर दीजिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम 25 से काटे तो 4 और यहां पर क्या होगा, 200 जो है 8 बार आता है, 75 3 बार आता है, 8 और 3 11 हो गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 11/4। देखिए मेरा ये रैशनल नंबर है। अब हम इस तरह का नंबर को कैसे कहेंगे, तो ये मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल इसको बोलते हैं। तो ये नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू दिस। अब इसको कंसीडर करना है कि x जो है वो इसके बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो ये जो बार है, जो बार दिए हैं मैंने, तो उस बार के पहले आपको पॉइंट लाना है। तो बार के पहले अगर इस पॉइंट को हमको यहां लाना है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से हम दोनों तरफ यानी LHS RHS दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.8 पहला स्टेप हो गया। अगर इस तरीके से आ गया तो मेरे को इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। नेक्स्ट में क्या करना है, अगर इस पॉइंट को हमको क्या लाना है, यहां लाना है, यानी 2 नंबर के बाद लाना है। देखिए नंबर इस तरीके से, तो ये पॉइंट को हमको 8 के बाद लाना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 278.8888 तो हमेशा बार बार है, तो इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम लिखेंगे 100x इक्वल टू 278.8 और हम माइनस कर देंगे 10x और इसमें माइनस कर देंगे 27.8। अब हम इसको माइनस करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 90x, यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया तो ये 0 आ जाएगा। 8 में से आपको 7 गया तो 1 5 2 251। अब आप क्या कीजिएगा, ये x बराबर क्या हो गया, तो 251/90। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, आप डिवाइड करके देखिए, आपका नंबर आ जाएगा 2.78888, ये नंबर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर 2 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, तब इसको क्या करेंगे, तो रेकरिंग पहले हम इसको लिखेंगे 7 8, यहां पर रेकरिंग का साइन दे दिए। तो हम इसको क्या करेंगे, x मान लिए, लेट x इक्वल टू 2.787878, तो रेकरिंग हो रहा है, इसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के पहले ही माने बार जो आपको दिया है इसके पहले ही पॉइंट है, तो हमको इसको क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन हमको मान लेना है। अब हम पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट को बार के बाद लगाएंगे। तो पॉइंट को बार के बाद लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए। तो 2 नंबर 2 डेसिमल हमको बाहर लाना है, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 100x, तो यहां हो जाएगा 278.78। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। फिर से वही चीज करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम लिखेंगे 100x इक्वल टू 278.78 और यहां पर क्या चीज है, x है और यहां पर आ गया 2.78। इसको माइनस कर देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, 100 में से आपको 1 माइनस कर देना है, 99x और यहां पर क्या हो जाएगा 276। यही मेरा आंसर आ गया। अब इसको x बराबर 276/99। बहुत सिंपल है। अगर ये सॉल्व हो रहा है, कट रहा है, तो आप इसको काटिए, अदरवाइज ये नहीं कट रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए ये कट रहा था, ये तो ऊपर वाला नंबर जो है वो 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो 9 और 2, ये भी 3 से कट रहा है तो 3 3। अब क्या कट रहा है, कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो 92/33। ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान था। ये तीनों नंबर को आपको जो है अगर चेंज करना है रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 2.7888 इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो बस आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि दो इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे सम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि √2 है, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, √3 ये भी मेरा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों जो है ये अनलाइक है, ये √2 है, ये √3 है। तो जब इसमें कभी भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, तो मतलब इसका रिजल्ट क्या है, बस यही रह जाएगा √2 प्लस √3, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अगर मान लीजिए दिया रहेगा, इसके आगे कुछ भी दिया उससे कोई मैटर नहीं करता, अगर 2 दिया है यहां 3 दिया है तो बस ये भी आपको क्या हो जाएगा, तो ये √2 प्लस 3 रह जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर मल्टीप्लाई रहता 2√2 और 3√3, अगर ये नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर में 2 into 3 यानी √6 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहां पे 2 लगा हुआ है, यहां 3 लगा हुआ है, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, वो तो आप बच्चा से सीख रहे हैं, 6 हो गया, यानी 6√6 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे √2 है और √8 है, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई किए तो ये 16 आ गया, तो ये मेरा 16 अंदर नहीं रहेगा क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 मेरा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्योंकि रूट एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, जैसे अगर यहां पे 8 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। अगर ये रूट के अंदर यहां पे जो देख रहे हैं रूट के अंदर 8 है, लेकिन जो रूट है वो स्क्वायर रूट है, यानी 2 लिखा हुआ है, तो 8 का जो पावर होगा वो 1/2 होगा। अगर इसी जगह पे 16 है, अगर मान लेते हैं यहां पे 16 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया 1/2, तो 2 कट गया, तो यहां पर क्या आ गया 4 आ गया, और इसीलिए 16 क्या होता है, बाहर आ जाता है आपको 4 बन करके, क्योंकि ये 2 तो कट गया। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते हैं। अगर डिवाइड के केस में भी होगा, अगर 2 है, √2 है और डिवाइड है √8 है, तो हम इसको क्या करेंगे, √2 और 8, तो यहां पे क्या आ गया 1/4, तो ये जब होता है तो ये क्या आ जाता है, तो ये 1/2 आ जाता है। अब ये चीज समझिए, जब ये बाहर आएगा तो ये 1/2 हो गया, लेकिन ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ क्यों होगा ऐसा। तो पहले आप यहां तक सीख जाइए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो अगर ये दोनों नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/7 मतलब 1 को 7 से आपको डिवाइड करना है, तो आप पहले तो आप पॉइंट दीजिएगा, 0 लगाइएगा, 1 बाद में 7 दीजिएगा, 3 आएगा, यहां पर 0 लगाइएगा, 7 4 जा 28 होता है, 2 आएगा, 0 आएगा, 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा 0 और 8 जा 56, और 4 आएगा, 0 लगा दीजिए, 7 5 जा 35, और फिर उसके बाद यहां पर 5 आएगा, यहां पर आप 0 लगा दीजिए, 7 7 जा 49 और 1 आता है लास्ट में। तो जब ये 1 आ जाता है तो स्टार्टिंग में तो 1 ही था, तो आपका नंबर फिर वही सब रिपीट करेगा। अब ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन में हमने लिखा तो 1.42857 ये मेरा हो जाएगा 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। ये समझ में आ गया कैसे करना है। तो चलिए अब हम लोग 2/7 को करेंगे। तो आप 2/7 को करने के लिए आप फिर से इसको डिवाइड मत कीजिए, आप क्या कीजिए, जो ये नंबर है इसको बस हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ 3 होता 3/7 तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा 2/7 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 14 का 4 कैरी 1 11 1 16 17 और 1 5 और 2 8। यहां पर यही नंबर जो होगा वो मेरा रिपीट करेगा।
तो ये 1/7 का वैल्यू हो गया, ये 2/7 का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करना, हमको एक नंबर ऐसा लाना है जो ऐसा इरेशनल नंबर लाना है जो 1/7 और 2/7 के बीच में हो। तो मेरे को ये नंबर दिया हुआ है 0.142857 और यहां पर दिया हुआ है 0.285714 दिया हुआ है। तो हम इसके बीच में क्या नंबर लाएंगे, तो 0.15001500 माने आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना था, इरेशनल नंबर ही तो लाना था। तो आप इसकी और इसके बीच में कोई भी एक नंबर आप ऐसा ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि आपको इरेशनल नंबर का बिहेवियर कैसा होता है। तो अब इसको चलिए हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरा रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है और अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं इरेशनल नंबर के साथ, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो हमेशा ये इरेशनल ही आएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, 2 है प्लस √2 है, तो ये दोनों को अगर ऐड कर दिए तो ये क्या होगा, रैशनल हुआ कि इरेशनल हुआ। तो ये दोनों जब मिल जाता है ये ऐड, इसके बाद तो आगे सॉल्व होगा नहीं है क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम रैशनल और इरेशनल का अगर हम डिफरेंस करें, डिफरेंस अगर निकालें तो भी मेरे को क्या होता है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। जैसे 2 है -2 है तो ये मेरा क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। ये रैशनल था, ये इरेशनल था, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल, दोनों को हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर यहां पे 2 है और यहां पे √2 है, तो अगर ये दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाले तो भी मेरे को क्या होगा, तो इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर आएगा। और अगर दोनों का डिवाइड भी करें, रैशनल और इरेशनल को अगर हम डिवाइड भी करते हैं, अगर डिवीजन अगर हम दोनों का निकालते हैं तो ये मेरा इरेशनल हो जाता है। तो अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल नंबर है, अगर इसका हम सम निकालें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये हमेशा इरेशनल नंबर ही रहता है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो रैशनल है, अगर इस रैशनल के जगह पर अगर इरेशनल अगर आ जाता, इरेशनल है ना, ये सारा अगर इरेशनल होता, अगर मान लेते हैं कि 2 इरेशनल नंबर है, 2 इरेशनल नंबर है, अगर उसको ऐड करें तो क्या ये इरेशनल आएगा, नहीं, ये मेरा क्या होगा, समटाइम it is rational और irrational। कभी ये रैशनल होगा और कभी इरेशनल होगा। अभी आपको कोई एग्जांपल देंगे हम। तो ये जैसे देखिए हम 2 नंबर को ऐड करें, जैसे अगर √2 ले लें और √3 ले लें, ये दोनों इरेशनल है, दोनों को ऐड करें तो ये हमेशा क्या होगा भाई, इरेशनल ही है। लेकिन अगर हम यहां पर क्या करते, अगर हम एक नंबर ले लेते √2, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और एक नंबर ले लेते हैं हम 2 - √2, ये भी इरेशनल है। देखिए ये इरेशनल है और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, ये मैंने जस्ट बताया कि ये क्या होता है, तो ये भी आपको इरेशनल होता है, इरेशनल होता है। तो अगर ये दोनों नंबर का अगर हम सम निकालें तो आप देखिएगा कि ये √2 और ये √2 कट गए, तो मेरा क्या बचा, 2 बचा। तो ये मेरा क्या आ गया, रैशनल भी आ गया। इसीलिए मैंने लिखा कि अगर एक इरेशनल है, दूसरा भी इरेशनल नंबर है, तो कभी ये रैशनल आ सकता है और
और कभी ये इरेशनल आ सकता है। आपको इससे क्वेश्चन भी आता है कि राइट टू इरेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल, राइट टू इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग अपना लिखिएगा, जिसमें कि आपको अगर रैशनल पूछ रहा है तो इरेशनल नंबर सॉल्व हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो मैंने यहां आपको एग्जांपल एक मैंने बताया है, अगर दो नंबर का अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं, इस केस में भी क्या होता है कि कभी कभी रैशनल होगा और कभी कभी इरेशनल होगा। मल्टीप्लाई भी करें तो ये मेरा कभी कभी रैशनल होगा, कभी कभी इरेशनल होगा, और हम डिवाइड भी करें तो कभी रैशनल होगा, कभी इरेशनल होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को, रैशनल दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट। जैसे अगर √2 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, √6 हो जाता है, क्योंकि दोनों में रूट लगा हुआ है, लाइक टर्म्स है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, √2 है, ये √3 है, तो अंदर में क्या हो गया, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, √6 हो गया। अगर यहां पे रहता, अगर मान लेते हैं कि ये √2 रहता और ये √2 रहता, तो ये मेरा क्या हो जाता, √4, 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये √2 इसमें से जो √2 दो बार है, तो अंदर में 2 बार 2 आ गया। तो रूट का नेचर होता है कि जो चीज 2 बार आ जाता है उसको ये रूट के बाहर ला देता है। तो ये मेरा आंसर हो जाता है 2। अगर हम √3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करें, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो देखिए आप 3 तो बाहर है और ये वाला क्या हो गया, 9। तो ये जो 9 है ये 3 हो गया, 3 into 3, क्योंकि रूट के अंदर में 9 है तो बाहर आ जाएगा, 3 हो गया। तो ये आंसर हो गया 9। तो ये मेरा क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, आपको सोचना है और इसको इस तरीके से अरेंज करना है दो इरेशनल नंबर को, जिसमें कि प्रोडक्ट निकालने पे कभी ये रैशनल आएगा या कभी इरेशनल नंबर आएगा। जो भी पूछेगा आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रैशनलाइज क्या होता है। अगर रैशनलाइज करना है, क्वेश्चन में दिया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करे कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा, 1/√2। अब इसको बोलेगा डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ कि रूट का जो दिया हुआ रूट है उसको आप हटाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट, अब ये बताइए √2 है, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट ये हट जाएगा। तो हम √2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो मेरे को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √2 और यहाँ पे √2 अभी मैंने बताया तुरंत कि अगर 2 बार √2 है तो √4 हो गया, तो 2 बाहर आ गया, तो ये मेरा 2 हो जाएगा। ये देखिए रैशनलाइज हो गया। अगर मान लेते हैं अगर क्वेश्चन रहता 2 माइनस √2, तब हम कैसे करते, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते 2 प्लस √2। अब हम नीचे 2 प्लस √2 किए हैं तो हम ऊपर भी 2 प्लस √2 कर देंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस b और a प्लस b, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और नीचे ऊपर में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब सेम आ जाएगा 2 प्लस √2। तो यहां पर हो गया 2 प्लस √2 और यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो मेरा नीचे डिनोमिनेटर जो हो गया वो रैशनलाइज हो गया, यानी 2 हो गया, और यहां पर हो गया 2 प्लस √2। मेरा यही आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हमारा और पेज पढ़ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कंपेयर करना है, कंपेयर इन द सेंस क्या, अगर दो मेरा इरेशनल नंबर दिया हुआ जिस पर में ये मेरा स्क्वायर रूट है और ये मेरा क्यूब रूट है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज बिगर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 है और यहां पर जो स्क्वायर रूट है तो इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे। यहां पर क्या है, 2 है और इसका पावर 3 है तो इसका पावर में हम लोग 1/3 दे देंगे अगर हम रूट हटा देते हैं। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जब तक कि मेरा पावर सेम नहीं होगा हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग इसका पावर को सेम करते हैं।
2 है, यहां 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, तो हम इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी एक रैशनल नंबर है, पावर में भी आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई किए ताकि नीचे 6 बन जाए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे 6 बन जाए। तो 3 का पावर 3/6 और यहां पर 2 का पावर 2/6, मतलब 3 का पावर क्या हो गया, तो यहां पर 3 हो गया और इसको हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है 2 का पावर को 2 हो जाएगा और इसका पावर 1/6 हो गया। तो यहां पर देखिए 9 है और उसका पावर 1/6 और 2 का पावर 2 यानी 4 का पावर 1/6। अब हमको बताइए कि 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, इसीलिए मेरा ये दोनों नंबर में ये वाला बड़ा था, यानी कि आपको 3 का जो स्क्वायर रूट था वो बड़ा था एज कंपेयर टू 2 का क्यूब रूट से। चलिए ये तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान था, हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छा से देखिएगा, इसको भी नोट डाउन करिएगा सारा कॉपी में। जैसे अगर लिखा रहेगा a का पावर m इंटू a का पावर n, तो अब हम दोनों का पावर दिया हुआ है, देखिए पावर ये m है और यहां पर पावर n दिया हुआ है और बेस दोनों का सेम है। जैसे अगर हम लिखा रहता a का पावर 2, मतलब क्या हुआ कि a इंटू a, 2 बार a लिख दिए। यहां पर क्या होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीका का दिया रहेगा a का पावर 3 इंटू a का पावर 4, तो आप कैसे कीजिएगा, तो a इंटू a 3 बार लिख दिए, और यहां पर a का पावर 4 यानी a इंटू a यानी 4 बार लिख दिए। तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखिएगा कि 3 और 4 का सम आ जाता है। तो मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, a का पावर 7, मतलब दोनों को हम क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ यही बनता है m प्लस n। तो a का पावर m है, a का पावर n है, तो यहां पर हो जाएगा a का पावर m प्लस n। अब हम क्या करते हैं, अगर नेक्स्ट में अगर मान लीजिए कि अगर यहां प्लस नहीं मल्टीप्लाई नहीं दिया होता, अगर डिवाइड रहता a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर होता a का पावर m माइनस n। देखिए मैं चेक करता हूं, a का पावर 5 लिखा हुआ है, डिवाइड है, a का पावर 3 है, तो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a कितना बार हो गया, 5 बार हो गया। डिवाइड है तो इसको नीचे लिखेंगे a इंटू a 3 बार लिख दिए। तो यहां पर से a कट गया, यहां पर 3 बार, कितना बार बचा भाई, तो 2 बार बचा, मतलब 5 था यहां पर 3 था, दोनों का हम माइनस कर दिए तो 2 बार बचा। तो यहां पर हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, यहां पर हम माइनस कर रहे हैं, तो यही डिवाइड रहता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, a का पावर m है और उसका भी पावर n दिया हुआ है, तो इस केस में क्या होता है, a का पावर m इंटू n। चलिए इसको भी चेक करते हैं हम लोग। अगर 2 का पावर 3 दिया है, उसका पावर दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर पावर 2 दिया है तो मतलब ये जो टर्म है ये 2 बार लिखाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। अब बेस सेम है और पावर 2 है और 2 है, मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 3 प्लस 3 मतलब 2 का पावर 6। तो एक्चुअली में ये दोनों हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तभी तो 6 आया, और इसीलिए यहां पर क्या हुआ, a का पावर m है और उसका भी पावर n है, तो यहां हो गया a का पावर m इंटू n। तो यहां पर तीसरा फॉर्मूला होता है। फोर्थ क्या होगा कि अगर a का पावर 0 है, तो अगर किसी भी नंबर का, किसी भी अल्फाबेट का, किसी भी चीज का अगर पावर 0 होता है तो डायरेक्टली आपको 1 लिख देना, ये 1 होगा। अब इसके बाद क्या है, फिफ्थ नंबर, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव में दिया हुआ है, तो ये जो बेस है ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, यहां नीचे 1 था तो 1 ऊपर आ गया, a नीचे आ गया, और ये जो माइनस में m था ये आपको प्लस हो जाएगा।
अगर इसी तरीके से लिखा रहेगा a बाई बी का पावर माइनस m, तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो b बाई a का पावर m हो जाएगा। या फिर अगर लिखा रहेगा 1/2 और उसका पावर -3, तो यहां पे 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये सब, ये जो 5 फॉर्मूला है, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर बेस सेम होता है तो, अगर बेस सेम नहीं है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग चलते हैं जिसमें बेस सेम नहीं है, a का पावर m है और b का पावर m है, तो इस बार मेरा बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, a इंटू बी का पावर m कर देंगे। अगर यहां पर a का पावर m है और b का पावर n है और यहां मल्टीप्लाई की जगह में अगर डिवाइड है, तो यहां पर क्या होता है, a डिवाइडेड बाई b और उसका पावर n होगा। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये आप फॉर्मूला को एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिए और इसी फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग इसको याद कीजिए, कॉपी में लिखिए और एक बार सारा को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर समझ में आया होगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।